और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जबलपुर से बड़ी खबर की। ब्रिज से गिरा तेज रफ्तार डंपर, बड़ी जानकारी। डंपर नीचे गिरने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। दर्दनाक हादसे में 5 से 6 लोग घायल हुए, तो ब्रिज के नीचे खड़ी कार भी डंपर के नीचे दबी है। पुलिस ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। जबलपुर के थाना शेखपुरा क्षेत्र का पूरा मामला है। बड़ी जानकारी जबलपुर से है, जहां ब्रिज से गिरा तेज रफ्तार डंपर नीचे गिरने से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। दर्दनाक हादसे में 5 से 6 लोग घायल हुए हैं, तो ब्रिज के नीचे खड़ी कार भी डंपर के नीचे दब गई है। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। डंपर गिरने के चलते ये हादसा यहां पर होता दिखाई दिया। जबलपुर के थाना शेखपुरा क्षेत्र का ये पूरा मामला है। मौके पर लगातार रेस्क्यू का कार्य जारी है। सबसे पहले तस्वीरें आपको एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर दिखा रहे हैं, जहां पर डंपर नीचे गिरने से 2 लोगों की मौके पर मौत हुई है और भीषण हादसा हुआ है। दर्दनाक हादसे में 5 से 6 लोग घायल भी हैं। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी संजीव चौधरी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, क्या कुछ अपडेट, मौके पर क्या हालात हैं और साथ ही घायलों की कैसी तबीयत? अभी नीचे दबा है, जो उसमें किसी तरीके के हिलने डुलने के संकेत नहीं मिल रहे हैं, तो ये आशंका की जा रही है कि वो या तो गंभीर रूप से घायल है या उसकी मौत हो चुकी है। और कुछ लोग और भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 पहिया वाहन भी उसकी चपेट में आए हैं। ये वाहन पुल के ऊपर से नीचे गिरा है और बहुत जोरदार जो दुर्घटना हुई उससे एक 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन भी घायल हुए और हाईवे के फरकच्चे उड़ गए। बिल्कुल, आखिर ये हादसा कैसे हुआ, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है? नहीं, अभी तो ये लगता है कि ये हाईवे रफ्तार से पुल के ऊपर जा रहा था और वहां से गिर गया है। उसके बाद क्यों गिरा है, क्या ब्रेक हुए हैं या किस कारण से ऊपर से नीचे आया है, इसकी खास जांच की जा रही है। बिल्कुल, क्या इस पूरे हादसे के बाद अभी तो फिलहाल रेस्क्यू का कार्य देखने को मिल रहा है, लोगों में किसी तरह की प्रतिक्रिया, नाराजगी? लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि पुल के ऊपर से हाईवे सीधे नीचे आ जाए और उनके वाहन पे चोट हुई और कई सारे लोगों के बाल बचे हैं, तो आक्रोशित हैं, गुस्से में है कि इस तरीके से हाईवे चलाए जा रहे हैं और इनमें कंट्रोल क्यों नहीं है। तो इस तरह से अभी पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है, चारों तरफ उस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया है, लोगों को भीड़ लगाने से रोका जा रहा है। बिल्कुल, कुल संख्या क्या है, आखिर कितने लोग यहाँ पर घायल हुए हैं इस पूरे हादसे में और मौत की क्या कुछ आंकड़े आए हैं? अभी तक तो ये बताया जा रहा है कि 4 लोग घायल हुए हैं, उन्हें भेज दिया गया है और बाकी लोग जो अंदर दबे हैं उनके जीवन की संभावना तलाश की जा रही है। बिल्कुल, डंपर चालक को लेकर कोई जानकारी? नहीं, अभी इसकी भी कोई जानकारी नहीं है कि डंपर चालक उसके अंदर फंसा है या वो भी हाईवे छोड़कर भाग गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजीव जी। जी बिल्कुल, जो स्थिति है उसको देख के तो ऐसा लगता है अगर वो अंदर है तो भी बचने की संभावनाएं कम है। बिल्कुल, नजर बनी रहेगी संजीव जी इस पूरी खबर पर, अपडेट लगातार लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे खबरों में आगे। महासमुंद से अगली बड़ी खबर है। सड़क हादसे के बाद चक्का जाम हुआ तो पिकअप वाहन ने एक युवक को रौंद दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्रामीणों ने NH 353 पर जाम लगाया है। नायब तहसीलदार ने 25,000 की मदद दी है, तो समझाइश के बाद खत्म हुआ प्रदर्शन। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लिया। खल्लारी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी महासमुंद से दे रहे हैं। सड़क हादसे के बाद चक्का जाम तो वहीं पिकअप वाहन ने एक युवक को रौंदा है। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है, तो ग्रामीणों ने NH 353 पर जाम लगाया है। नायब तहसीलदार ने 25,000 की मदद की, तो वहीं समझाइश के बाद प्रदर्शन खत्म कराया गया। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लिया। खल्लारी थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। महासमुंद से ही खबर, जहां घर जा रही महिला नाले में गिरी तो नहाने के बाद तालाब से घर जा रही थी महिला। नाले पर ढका स्लैब टूटा हुआ था। डायल 112 की मदद से महिला का रेस्क्यू किया गया है। महिला के नाले में गिरने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, तो घटना के बाद नगरपालिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको महासमुंद से दे रहे हैं, जहां पर घर जा रही महिला नाले में गिर गई। तस्वीरें देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन पर, सीसीटीवी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नहाने के बाद तालाब से ये महिला घर जा रही थी और नाले पर ढका हुआ जो स्लैब था वो टूटा हुआ था। ऐसे में उसके ऊपर पैर रखती है और ये महिला
नाले में गिर जाती है। घायल 112 की मदद से महिला का रेस्क्यू किया गया, तो वहीं महिला के नाले में गिरने का सीसीटीवी सामने आया है। घटना के बाद से ही नगरपालिका पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। मैंने लगातार बताया है कि नगर पालिका परिषद महासमुंद जो है लगातार भ्रष्टाचार का सिर्फ अड्डा बन गया है। वहाँ पर जन सरोकार से किसी को कोई वास्ता नहीं है, वहाँ सिर्फ कमीशन खोरी में हर काम होता है। और सबसे बड़ा मामला इसका उदाहरण ये है कि वहाँ पर ठेकेदार लोग ठेकेदारी नहीं कर रहे, बल्कि पार्षद और पदाधिकारी के कार्यकर्ता परिवार लोग ठेकेदारी कर रहे हैं। उसी का ये बहुत बड़ा नमूना है। पहले भी आप लोगों के माध्यम से अनेक गड्ढों को दिखाया गया है। ये मुख्य मार्ग पर है, जो गड्ढा इतना बड़ा दिख रहा है, मगर किसी जिम्मेदार ने अभी तक संज्ञान में लेना उचित नहीं समझा। नतीजा ये हुआ कि कल वो वृद्ध महिला जो है, भिखारी है, जो यही शायद नयापारा की है, हसीना बेगम नाम है, वो गिर गई, उनको चोटिल हो गई। लोगों ने मदद करके 108 बुला करके उसे जिला अस्पताल भेजा है। भगवान का तो शुक्र है कि उस महिला की जान बच गई। टाटी नगर पालिका उपाध्यक्ष, ये बड़ी दर्दनाक घटना है इस नगर पालिका के लिए, क्योंकि नगर पालिका क्षेत्र में मैंने उस बात को छठ पूजा के दरमियान नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों के नॉलेज में लाया था कि वहाँ पे 3 गड्ढे ऐसे हैं जो नाली के ऊपर में है, और नाली कम से कम 10 फीट नीचे गहरी है, और उस नाली में अगर कोई आदमी गिरता है उस स्लैब के माध्यम से तो आदमी बचना मुश्किल है। और उस समय उस छठ पूजा के दौरान उस पर कुछ पत्थर डाल दिए रहेंगे, उसके बाद फिर हटा दिए, जबकि मैंने कहा इसका स्थायी समाधान होना चाहिए, इस पर ढलाई कर देनी चाहिए, जिससे ये कोई आदमी इसमें क्षतिग्रस्त नहीं होगा। और उस महिला के लिए हम लोग को बहुत संवेदना है। हमारे संज्ञान में कल ही आया, जिसकी जानकारी पार्षद साथी द्वारा तो अवगत नहीं कराई गई थी, पर हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा इस विषय में हमको जानकारी मिली, जिस पर तत्काल हमने संज्ञान में लेते हुए जो दुखद घटना हुई है, बुजुर्ग महिला नाले में गिरी है, उसको ध्यान में रखते हुए भविष्य में ऐसे किसी प्रकार की घटना ना घटित हो, उसके लिए तत्काल मरम्मत कार्य चालू करवा दिया गया।